नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज भाई मैंने दो ट्रेड लिए, एक निफ्टी में और एक बैंक निफ्टी में, और कमाल की बात देखी, दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो। आज वो दिन था जिसमें कि मतलब प्रॉपर प्राइस एक्शन वगैरह सब जो अपना सेटअप होता है वही सब होने के बाद भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो इससे हमें पता लगता है कि मार्केट जो है ना वो 100% राइट कभी नहीं होती है। कोई भी कुछ भी कैसी स्ट्रेटजी हो, कुछ भी हो, बट इसी चीज के लिए स्टॉप लॉस होता है भाई। ये बहुत ही अच्छी सीखने वाली चीज है कि देखो आपके पास कितनी भी अच्छी साइकोलॉजी हो, कितनी भी अच्छी कोई स्ट्रेटजी हो, कोई इंडिकेटर कुछ भी हो, ठीक है, तो कभी ना कभी वो चीज फेल जरूर होती है। तो मार्केट पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करके और बिना स्टॉप लॉस के इसलिए मार्केट में कभी भी नहीं जाना चाहिए भाई। ठीक है, चलो आज मैं आपको दिखाऊंगा। हम निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों का एनालिसिस करेंगे। आज मैंने कई दिन बाद निफ्टी में ट्रेड लिया भाई। मैं निफ्टी को मॉनिटर कर रहा था कि अब जिसमें बेटर अपॉर्चुनिटी लगी उसमें ट्रेड लेंगे। देखो, बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। कल ये जो कैंडल बनी थी, इसके बाद अपना डिस्कशन सिंपल था कि भाई इसके नीचे ही अगर जाएगी मार्केट, अगर होल्ड करके इसके पास और इसको ब्रेक डाउन करे तो ही सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे, बाइंग साइड यहां से कुछ जाना नहीं था। ठीक है, ये अपना सिंपल व्यू था। अच्छा, पहला मेरा जो ट्रेड हुआ वो निफ्टी में दिखाता हूं अब आपको ना। देखो निफ्टी में क्या था अपना व्यू कि भाई ये जो मदर कैंडल थी मैंने आपको बताई थी, नीचे ये और अपर साइड में रेजिस्टेंस इस कैंडल का हाई। मैंने कहा था इसके नीचे अगर इसके पास रुक के ब्रेक डाउन करता है तो फिर यहां तक के लिए एक ट्रेड मिल सकता है 23,300 के आसपास। तो एक अच्छा खासा अपने को यहां से अगर निकलता है तो 200-250 पॉइंट का अच्छा खासा मूव मिलता भाई, है ना। आज होता क्या है आप देखो, एक बार 5 मिनट में दिखाता हूं आपको। बैंक निफ्टी ने लो ब्रेक नहीं किया। देखो ये स्पॉट है, ये मैंने मार्क कर रखी है यहाँ पे, ठीक है, ये पीछे स्पॉट है। अब इसको ध्यान रखना, ये जो मैंने एक लाइन मारी हुई इसको ध्यान रखना। देखो मार्केट आज यहाँ गैप डाउन ओपन हुई, गैप डाउन होकर मार्केट यहीं ट्रेड करने लगी, ट्रेड करती रही। उसके बाद मार्केट ने इसे ब्रेक डाउन किया। तो देखो फर्स्ट ब्रेक डाउन पे हमेशा बोलता हूँ ना आपको कि अगर ऐसे एक ही कैंडल का ब्रेक डाउन हो रहा है तो नहीं लेना भाई। कम से कम या तो 15 मिनट में जाओ, या फिर क्या करे, ये ब्रेक डाउन हुआ इसके बाद थोड़ी देर सस्टेन करे नीचे। ठीक है, इसने वही किया। देखो इसने 1 2 3 4 कैंडल ये सस्टेन किया। उसके बाद इसने ये जो पूरी रेंज बनी थी 4 कैंडल की, अभी आपको दिखाता हूं मैं। देखो ये जो पूरी 3-4 कैंडल बनी थी, देखो ये 3-4 कैंडल, इसका भी ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, अब सिंपल था, मैंने कहा भाई ठीक है इसका लो ब्रेक हो गया है तो अब डाउन साइड का सेलिंग का अपना ट्रेड बन गया। इसी चीज को मैं आपको 15 मिनट में और दिखाता हूं। देखो यहां से और अच्छी कन्विक्शन आएगी। देखो होता क्या है, ये 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, ठीक है, और ये फिर बढ़िया ब्रेक डाउन। तो ये जो 2-3 कैंडल थी सबका लो इसने ब्रेक कर दिया और 15 मिनट में जो स्पॉट है वो ब्रेक हो चुकी है भाई। सेलिंग का ट्रेड लेना भाई सिंपल। ठीक है, मैंने इस कैंडल में ये जब इसके आसपास टॉप के पास ही आई तो मैंने इसमें सेलिंग का ट्रेड लिया। ठीक है, स्टॉप लॉस जो लगाया वो थोड़ा सा बड़ा लगाया था। अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल में तो बच गया था शायद, लेकिन इसमें शायद अपना स्टॉप लॉस चला गया भाई फिर। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा ही था, 22 पॉइंट के, 22 पॉइंट के करीब का शायद स्टॉप लॉस ही था, क्योंकि बहुत टॉप पे एंट्री ली थी इसकी। ठीक है, बट ये नहीं चला। ये वो है कि जो 10 में से हार्डली कभी मिस हो, अदरवाइज बहुत जबरदस्त ट्रेड लग रहा था ये, और इतनी बढ़िया एंट्री थी और जबरदस्त वाली, मतलब निफ्टी में अगर आपको 250-300 पॉइंट मिल जाए तो बहुत जबरदस्त ट्रेड है वो, क्योंकि नीचे और कोई स्पोर्ट थी ही नहीं भाई। तो आज अच्छा खासा अपने को बढ़िया प्रॉफिट वाला दिन था, बट ये नहीं चला। मार्केट यहीं से रिवर्स मार के चली गई। ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं, चली गई तो अपना स्टॉप लॉस ले लो। उसके बाद मैं देखता रहा भाई, ठीक है, कोई ऐसी कोई ढंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लेंगे। अब यही चीज मैं आपको बैंक निफ्टी में और दिखाता हूं एक बार। देखो बैंक निफ्टी ने लेकिन क्या किया था, मैंने निफ्टी में ट्रेड क्यों लिया उसका रीजन भी बताता हूं। ये जो स्पोर्ट थी ना, देखो ये बैंक निफ्टी ने वही की ही नहीं थी ब्रेक। निफ्टी ने अपनी स्पोर्ट को ब्रेक कर दिया था, बट बैंक निफ्टी ने की नहीं थी। जब तक नहीं की है तब तक मैं सेलिंग साइड नहीं जा सकता, ये अपनी बात हुई थी भाई। तो मेरे को निफ्टी में अपॉर्चुनिटी दिखी थी तो मैंने इसलिए वहां ट्रेड किया, बट निफ्टी को सपोर्ट नहीं मिला बैंक निफ्टी की ओर से। सो बैंक निफ्टी देखो आप, बैंक निफ्टी उल्टा चल रहा था, वो नीचे की साइड चल रही थी स्टार्टिंग में, ये देखो ये अप साइड चल रहा था। तो बैंक निफ्टी यहां बाइंग साइड तो जाना ही नहीं था, तो सेलिंग का कुछ बना नहीं भाई। सेकंड हाफ में जाके क्या होता है, मैंने सेकंड हाफ में जाके एक ट्रेड लिया। ये देखो एक बार मैं आपको दिखाता हूं। मार्केट यहां से धीरे धीरे, देखो ये अप साइड मार्केट जाती रही। देखो यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे ये एक ट्वीजर टाइप स्टाइल बना था भाई। यहाँ पे क्या था कि ऑलरेडी मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो रखा था, तो मैं यहाँ पे मतलब सिर्फ 1-2 कैंडल के बेस पे और इस लेवल पे आके मैं बेरिश नहीं हो सकता था इतना ज्यादा। सिंपल बात ये थी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुकी है और नीचे स्पॉट है, तो यहाँ कोई फ्रेश बहुत बड़े बायर्स ना सेलर्स आएंगे नहीं, बहुत बड़ा फॉल आ चुका है। तो एक अच्छा खासा पुल बैक आ जाए या तो उसके बाद सेलर ऐड हो सकता है, क्योंकि उसको कुछ प्रीमियम तो मिलेगा खाने को, और नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। तो इस वजह से मैं यहाँ मैंने ट्रेड नहीं लिया, ऑलरेडी एक स्टॉप लॉस था तो बिल्कुल क्लियर कुछ चाहिए था।
होता क्या है, थोड़ा सा लास्ट में जाके देखो ये एक हाई बना, फिर एक इक्वल हाई बन गया इसके, और यहाँ पे जाके ये काफी 6-7 कैंडल्स ये रुकी थी भाई। देखो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे जाके ये 6-7 कैंडल जो रुकी थी ना, देखो ये 6-7 कैंडल्स रुकी, उसके बाद ये ब्रेकडाउन होता है इसका, तब जाके मैंने कि भाई ठीक है डबल टॉप बना है, मार्केट ने यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक ठीक ठाक रिकवरी भी दे दी है, नियर बाई 51,000 जो एक नंबर वैसे अब साइकोलॉजिकल अच्छा है। ये देखो 50,600 के करीब का लो लगाया, मतलब 400 पॉइंट के करीब इसने अप साइड मुंह दिया है, 350-400 पॉइंट। उसके बाद एक ब्रेकडाउन आया, तो मेरा व्यू सिंपल ये था कि शायद अब यहाँ मैंने एंट्री ली, देखो यहाँ मैंने एंट्री ली भाई अपनी, मैंने यहीं पर एंट्री ले ली, और ये मेरा स्टॉप लॉस मैंने मान के चला, ठीक है। होता क्या है कि मार्केट, मेरा व्यू था भाई एक बार मार्केट इस लेवल को आए, इस लेवल के पास, और इस लेवल के पास नहीं रुकेगी तो मार्केट फिर यहाँ, तो ये एक अच्छा खासा ट्रेड अपना यहाँ भी हो जाता, ठीक है। और यहाँ रुकना मार्केट के लिए मेरे ख्याल में, अगर यहाँ से गिरती तो यहाँ रुकती भी नहीं, फिर ये नीचे ही स्पॉट लेती आगे सीधा, क्योंकि बीच में कुछ नहीं था इतना, ना बायर थे ना सेलर की वो थी मार्केट। बट होता क्या है, यहाँ भी वही हाल हुआ भाई। देखो धीरे 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 मार्केट अप साइड जाती रही, तो मैंने इसको रियल स्टॉप लॉस था उससे तो आया नहीं, जैसे ये कैंडल बनी थी तो मैंने एग्जिट कर लिया इसको। तो यहाँ भी अपना करीब करीब 25 पॉइंट के करीब का शायद स्टॉप लॉस गया होगा इसमें भी, तो 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस इसमें गया था, 22 पॉइंट के करीब उसमें गया था, तो ये 2 स्टॉप लॉस भाई मार्केट गई नहीं। अदरवाइज देखो बिल्कुल परफेक्ट सिनेरियो बना हुआ था। अब यही चीज़ मैं आपको अगर 15 मिनट में दिखाऊँ ना तो भी देखोगे आप, देखो होता क्या है ना 15 मिनट में भी, यहाँ भी देखो ये अब यहाँ ये टॉप बना था, इसके पास जाके एक न्यूट्रल, 2-3 टाइम न्यूट्रल कैंडल बनी, तीनों का लो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया था। देखो तीनों का लो, ये ग्रीन कैंडल जो लास्ट वेपन था पूरा, इसका लो भी ब्रेक कर दिया था। तो सेलिंग साइड का माहौल तो पूरा बन गया था कि भाई हाँ मार्केट जाएगी अब नीचे बढ़िया, बट मार्केट नहीं गई, यहीं पे रुकने लगी, और फिर मार्केट क्लोजिंग का टाइम भी हो गया था भाई। तो ये आज का रहा भाई, ठीक है। इससे आपको लेकिन सीखने को मिलेगा कि देखो इस लेवल पे आके ना, यहाँ पे जहाँ पे आपको पता है कि भाई बेरिश साइड में देखो ये सेलिंग साइड का बहुत बड़ा मुंह आ चुका है और नीचे स्पोर्ट है, तो यहाँ पे कोई बड़े सेलर्स भी ऐड नहीं होंगे, तो ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग साइड में मत जाओ, क्वांटिटी कम रखो और टाइट स्टॉप लॉस के साथ ही करो। स्टॉप लॉस आ रहा है तो कर लो यार, क्योंकि यहाँ पे आके ना आपकी सेटअप देखो, वही मैं आपको बोलता हूँ, यही सेटअप जो आज मैंने 2 ट्रेड लेनी है, अगर थोड़ा ऊपर बने होते ना, जैसे यहाँ मिले होते, थोड़ा और पुल बैक पे मिले होते, तो ये इतने जबरदस्त काम करते हैं कि ये सेटअप बनते ही मार्केट दौड़ जाती है, बनते ही मार्केट दौड़ जाती है अपनी साइड में, जबरदस्त ट्रेड देके जाती। बट यहाँ ये क्यों नहीं चले, क्योंकि भाई यहाँ सिर्फ मैं बताता हूँ ना, वही कैंडल स्टिक सेटअप का काम नहीं है, साइकोलॉजी का काम है, इसीलिए नहीं चले कि यहाँ पे नहीं है एग्रेसिव सेलर्स, तो ये नहीं काम किया इन्होंने, सेटअप बनते रहे, कोई बात नहीं है। तो ये रहा अपना आज का। अब चलो डिस्कस करते हैं, देखो कल क्या हो सकता है भाई। कल न्यू ईयर है तो अच्छी स्टार्ट करना। देखो सिंपल सा व्यू भाई, पहले बैंक निफ्टी का बताता हूँ, वही है इस लेवल के नीचे 50,600, ठीक है, तो आज का लो लगा है और ये जो स्पॉट है ये सेम ही है। तो अगर मार्केट मान लीजिए, देखो यहाँ से मैं एकदम बाइंग साइड में जाने प्रेफर नहीं करूंगा। हाँ एक चीज़ है, अगर डे हाई के पास जाके मार्केट होल्ड करके देखो रेंज बना के कोई और ब्रेकआउट कर देगी, तब मैं बाइंग साइड में वो भी 15 मिनट में एंट्री लूंगा। तो एक ऊपर थोड़ा सा वापस अपसाइड मूव के लिए ठीक है उसको लेके जाएंगे, बट जैसे ही रेजिस्टेंस आएगा उसको बुक कर लेंगे, क्योंकि ऊपर से भाई बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी सेलर्स को प्रीमियम मिलता जाएगा, वो एग्रेसिव सेलिंग ऊपर से फिर से कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग साइड में ट्रेड जो है वो डे लो 50,600, यहाँ आके थोड़ी देर मार्केट रुक के ब्रेक डाउन करेगी तो ठीक है भाई, नीचे फिर ये वाली सपोर्ट है ये रिटेस्ट हो सकती है, एक अच्छा खासा अपने को नीचे 500-600 पॉइंट का मूव बढ़िया मिल सकता है नीचे भी, ठीक है। इसके बीच बीच में जो है ना वो देखो क्या करना है, देखो 15 मिनट में आओ भाई। देखो अगर मार्केट मान लीजिए भाई यहीं पे ओपन हो जाए, ठीक है, अप साइड एकदम निकलने लगी बाइंग साइड में, तो भाई बाइंग साइड में मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ नहीं रहा है। 51,000 का लेवल भी है, ये भी ऊपर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये 51,080 के करीब का ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ये भी काम करेगा, तो मैं ज़्यादा ऊपर की साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ इसी जोन में जो ये मार्केट घूम रही है, यहीं पर मार्केट थोड़ी देर होल्ड करके ब्रेकआउट करती है 15 मिनट में, ये जो पूरा जो ये लेवल बना हुआ है ये इसका, ये अगर मार्केट यही होल्ड करके इसका 15 मिनट में एक ब्रेकआउट होता है तो मैं एक ट्रेड लूंगा, छोटी कम क्वांटिटी का, वो भी और टाइट स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अदरवाइज उसको अवॉइड करूंगा मैं, अप साइड जाती है जाने दो। हाँ डाउन साइड अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाती है तो एकदम मैं सेलिंग साइड भी नहीं जाऊंगा भाई, क्योंकि मुझे नहीं पता मार्केट इसके पास कहाँ से वापस से घूमने लगेगी। तो क्लियर ट्रेड तो मिलेगा, यहाँ आए, यहाँ आके रेंज बना के ब्रेक डाउन करे, या भाई क्लियरली मार्केट एक बार रेंज बना के अपसाइड जाए। अदरवाइज क्या है, एक और चीज, मार्केट यहाँ से अपसाइड चली जाए, या फिर मान लो मार्केट गैप अप हो जाए ऊपर, फिर वहां से कोई सेलिंग का सेटअप मिलेगा तो मैं सेलिंग करना प्रेफर करूंगा इसमें ऊपर से। अब आ जाओ निफ्टी, देखो सेम निफ्टी का व्यू भाई,
बिल्कुल सेम वही निफ्टी का व्यू है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको समझाता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। डे आई के पास जाके मार्केट होल्ड करके ब्रेकआउट अपसाइड करेगी तो अपसाइड का एक ट्रेड लूंगा। पहला टारगेट होगा 23,800, फिर इस कैंडल का हाई 900 के करीब का, ठीक है, यहाँ तक। लेकिन अपसाइड में जाऊंगा तो ज़्यादा होल्ड नहीं करूंगा, मार्केट रुकने लगेगी इसको एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर बन सकता है। फिर अगर ऊपर से कोई रिवर्सल का वापस ट्रेड मिलेगा तो वो लेना प्रेफर करूंगा मैं सेलिंग साइड का, ठीक है। नीचे सेलिंग में क्या होगा कि मार्केट आके नीचे 23,500, 450, 500 ये जो जोन है इसके बीच में इसका डे लो है 550 के 60 के अराउंड। यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर टाइम बिता के इसका ब्रेक डाउन करती है तो भाई नीचे फिर 300 तक का लेवल नीचे ओपन हो जाएगा, ठीक है। सीधा एकदम से अगर एक कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो जंप मत करना, मार्केट वापिस से आज की तरह रिकवरी दे सकती है भाई। फिर एक चीज आती है, मार्केट मान लो गैप अप ही ओपन हो जाए तो भाई गैप अप हो जाएगी तो बाइंग साइड जाने का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। हाँ, ऊपर से कोई सेलिंग का सेटअप मिलेगा तो ध्यान रखना, दो सेटअप मैंने बताया, दोनों में से कोई एक मिले तो अपना बेचना ही प्रेफर करूंगा मैं। इसी चीज को एक बार 15 मिनट में और दिखा देता हूं आपको। चलो देखिए, अब साइड में तो क्या है ना भाई, थोड़ा सा मामला मतलब कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है अब साइड का भी ज़्यादा। देखो ये जो जोन है ना पूरा रेजिस्टेंस जोन, अब यहीं पे मार्केट अगर टाइम स्पेंड करे, सुनो, यहीं पे मार्केट थोड़ी देर टाइम स्पेंड करे 15 मिनट में ब्रेकआउट दे तो एक छोटा सा बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं भाई यहाँ तक के टारगेट के लिए। बट वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस अब साइड में है नहीं, रैदर मैं क्या करूँगा, जाने दो यार एक बार ऊपर जाके, अगर इसके कंपेरिजन कोई इक्वल हाई या मान लीजिए कोई लोअर हाई बन जाए और वहाँ से अगर सेलिंग का ट्रेड मिला तो वो लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं, ठीक है। डाउन साइड में एक ये कि भाई मार्केट यहाँ 5 मिनट में कोई रेंज टाइप बना ले थोड़ी देर और ब्रेक डाउन कर दे तो एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक के लिए, सेकंड टारगेट यहाँ तक के लिए छोटा सा ट्रेड होगी। अच्छा ट्रेड तो तभी मिलेगा भाई, या तो मार्केट अपसाइड जाके नीचे गिरे या मार्केट नीचे आके और ये डे लो है यहाँ थोड़ी देर रुक के ब्रेक डाउन करे तो ही अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। क्वांटिटी कम रखो यहाँ क्योंकि यहाँ डायरेक्शन जो है क्लियर नहीं है। थैंक यू।